फेंक या प्रक्षेप या, क्या है? फेंक या प्रक्षेप या। जब भी किसी चीज को आप फेंकते हो, ये मेरा याद करने का ट्रिक है, ऐसा मत लिख देना, और लिखना भी नहीं है कहीं, समझना ही है, अभी मेंस वगैरह तो लिखना नहीं है आपको। तो फेंक या प्रक्षेप या, तो जहां भी हम फेंकते हैं वहां क्या होता है? प्रक्षेप्य गति। लेकिन ध्यान रखना वहां ग्रेविटी काम करना चाहिए और कोई दूसरा फोर्स काम नहीं करना चाहिए। क्लियर है? जब फेंकी हुई वस्तु की गति पर, हुई वस्तु पर, ठीक है, केवल क्या काम करे? केवल ग्रेविटी काम करे या गुरुत्वाकर्षण काम करे? गुरुत्व बल क्या करे? कार्य करे, तो वह प्रक्षेप्य गति करता है। कैसे गति करता है? प्रक्षेप्य गति करता है। आगे समझ में? चलो फेंकते हैं। फेंको, जितना जोर से फेंक सकते हो फेंक सकते हो आप। तो ऐसे जैसे मैं फेंका, यहां से ये फेंका तो ये प्रक्षेप्य गति है, ऐसे फेंका तो ये प्रक्षेप्य है, ऐसे फेंका तो ये प्रक्षेप्य है। सब में उसमें क्या काम कर रहा है? ग्रेविटी। और ग्रेविटी उसको खींच के कहाँ लाता है? नीचे। इसमें हवा वगैरह काम करेगा तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो उसको आपको निग्लेक्ट करना पड़ेगा। कोई भी फेंकी हुई गति में जब गुरुत्व का काम करता है तो हमेशा वो क्या आता है? प्रक्षेप या पाथ फॉलो करते हुए। पथ, कौन सा पथ? प्रक्षेप या पथ फॉलो करते हुए कहाँ आता है? वो जमीन पर फिर से वापस आता है। तो वही है प्रक्षेप या गति। तो हम इसको समझते हैं अच्छे से। ये आपका हो गया, ये आपका यहाँ से फेंकेगा चिंटू राम। क्लियर है? ये यहाँ से फेंका, अब ये कैसे जाएगा आपका? ये पथ फॉलो करते हुए ये ऐसे जाएगा, एकदम खतरनाक। क्लियर? तो ये आप कोई ना कोई जगह से फेंकोगे क्या? अरे कोई ना कोई जगह से ऐसे फेंकोगे, तो कोई ना कोई जगह से फेंकोगे तो वो बिंदु जहां से प्रक्षेप्य प्रारंभ हुआ वो कहलाता है आपका कौन सा बिंदु? तो प्रक्षेप्य बिंदु क्या है? जहां से प्रक्षेप्य पथ प्रारंभ हुआ या प्रक्षेप्य को फेंका गया है। क्लियर है? ये जो वस्तु है, ये जो वस्तु है उसको क्या बोलोगे? वस्तु को क्या बोलोगे? प्रक्षेप्य बोलोगे। क्या बोलोगे? प्रक्षेप्य। जहां से फेंका गया प्रक्षेप्य बिंदु। समझ में आया? प्रक्षेप्य बिंदु किस पर डिपेंड करता है पूछा जाए तो? उसके कोण पर। आप कितना जोर से कोण फेंक रहे हो। एकदम कम फेंकोगे तो ये ऐसे ऐसे जाके ऐसे गिर जाएगा, है कि नहीं? ऐसे गिरेगा, फिर एक ऐसा समय आएगा कि वो पास में गिर जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। मतलब उसके कोण पर डिपेंड कर रहा है कि आप कौन से एंगल में रखे हो अपने तोप को। सब एंग्री बर्ड्स खेले हो। क्लियर है? कौन से कोण में रखते हो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना दूर आप क्या जाएगा, एंग्री बर्ड्स जाके उधर फोड़ेगा वो। इतना तो सबको याद है। साथ में ये डिपेंड करेगा आपका वेग। क्या डिपेंड करेगा? वेग। क्या आप कितना जोर से फेंकते हो। ज्यादा जोर से फेंकोगे ज्यादा दूर जाएगा, कम जोर से फेंकोगे कम दूर जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में? तो दो चीज है जिसमें डिपेंड करेगा आपका, एक तो कोण को कैसे रख रहे हो उसके ऊपर, और एक तो आप कितना जोर से फेंकते हो उसके ऊपर। आया कि नहीं आया समझ में? अगर ज्यादा जोर से फेंकोगे तो ज्यादा ऐसे जाएगा ना यार, जाएगा कि नहीं जाएगा? और कम जोर से फेंकोगे तो ऐसे जाके ऐसे गिर जाएगा। बाकी दोनों जगह कोण वही इच्छा। देखो ज्यादा जोर से फेंकोगे तो ऐसे बनेगा, देखो कोण वही रखा हूं, दोनों सब प्रक्षेप्य पाथ है कि नहीं है? सब प्रक्षेप्य पाथ है, लेकिन सब में अंतर क्या था? वेग का। ज्यादा जोर से इसलिए ज्यादा ऊपर गया है क्योंकि ग्रेविटी उसमें कम काम किया। अगर कम जोर से फेंकोगे तो ग्रेविटी तुरंत काम करेगा और तुरंत गिर जाएगा। तो वेग पर डिपेंड करेगा और कोण पर। अगर कोण अगर कम है तो कोण कम है तो ज्यादा जोर से भी फेंकने पर यहीं पर जाके गिरेगा क्योंकि वो जल्दी गिर जाएगा, क्योंकि उसमें ग्रेविटी जल्दी काम करेगा। आया कि नहीं आया यहां तक समझ में? तो किसमें डिपेंड किया आपका? प्रक्षेप्य गति। गति किस पे निर्भर करता है? वेग प्लस किस पर? अब यही निर्भरता हमको देखना है कि कैसे होगा कोण में निर्भरता। उसके लिए आपको फार्मूला चाहिए होता है। तो देखो जब भी कोई है, ये मैं बता दिया हूं, प्रक्षेप्य पे गति क्या है? एक समतल गति है। कैसे ऐसे भी जा रहा है, ये समतल गति है। इसमें एक्स और वाई ही बनेगा हर बार। तो इसमें एक्स और वाई है, इसको हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ जो फेंका उसमें एक्स और वाई दिशा। तो एक्स दिशा में जो वेग है उसको कहाँ ले जाता है? एक्स साइड। वाई दिशा में जो वेग है उसको कहाँ ले जाता है? वाई साइड। इसलिए ये दोनों के परिणामी आप बीचों बीच जाता है। क्लियर है? जिधर कोण रहता है याद रखना उधर हमेशा कॉस थीटा रहता है। जिधर कोण उधर कॉस थीटा। तो यू का इधर क्या हो जाएगा? यू कॉस थीटा।
ये क्षैतिज वेग है, ये क्षैतिज क्षिति बोलते हैं ना। कदे नाल एक्सपोर्ट होल चालू हो गए अपने आप। और ये जस्ट ये कोण के विपरीत u sin थीटा क्या होता है। यहां तक किसी को डाउट है क्या? अरे जी नहीं, थीटा क्या होगा यहाँ, थीटा। अब क्या होगा, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसमें क्या काम चलना चालू करेगा, समझ में आता है इतना? तो हम इसमें ग्रेविटी बना देते हैं। जैसे जैसे जाएगा इसमें क्या काम कर रहा है, जी काम कर रहा है, हर जगह क्या कर रहा है, जी। इसलिए ये जी है, इसलिए नीचे बैठते जाएगा धीरे धीरे। और एक अंतिम केस आएगा जब ये अपना क्या करता है, महत्तम ऊंचाई प्राप्त करता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, हाइट मैक्सिमम। आया समझ में? फिर इसी मैक्सिमम हाइट के बाद ये कहाँ चालू हो जाता है, नीचे गिरना। हर पॉइंट में इसमें क्या लग रहा है आपका, ग्रेविटी। हर पॉइंट में इसमें क्या लग रहा है, ग्रेविटी। और लास्ट में इसको धड़ाम से पटक देता है। यहाँ तक क्लियर है? अब हर पॉइंट में जी लग रहा है, मतलब यहाँ देखोगे तो ये हर बार यू चेंज होता जाएगा। यू कैसे चेंज होगा सर, कम होगा, दिशा बदल रहा है। तो ये देखो, ये क्षैतिज वेग बढ़ रहा है क्या इसमें, ये ऊर्ध्वाधर वेग कम हो रहा है। आया समझ में? ये यू कॉस थीटा है और ये क्या है, यू साइन थीटा। जैसे जैसे जा रहे हो आपका क्षैतिज वेग बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब पूरा क्षैतिज वेग ही रहेगा इसमें। क्या इसमें वस्तु पूरा क्षैतिज में ही जा रही है कि इधर भी जाने का प्रयास कर रही है? इसका अर्थ समझे ना कि यहाँ जो प्रक्षेप यहाँ पहुंचेगा ना, उसमें इधर गतिज नहीं है। अगर इधर भी गति रहता तो इधर निकल जाता परिणामी। इसका अर्थ क्या होता है कि वस्तु में आपका ऊर्ध्वाधर गति भी है और क्षैतिज गति भी है। तो इससे क्या होता है कि वो परिणामी इधर भागता है। आया समझ में? लेकिन धीरे धीरे वो क्षैतिज गति बढ़ते जाती है। तो किसी भी प्रक्षेप या पाथ में क्षैतिज गति मैक्सिमम हाइट तक बढ़ती है, बढ़ रही है। क्लियर है? और क्या कम हो रही है, देखो यू साइन थीटा को बड़ा बनाया था यहाँ, उसके बाद थोड़ा छोटा छोटा करते हुए मैं क्या कर दिया यहाँ, तो क्या यहाँ यू साइन थीटा 0 है क्या? मतलब ऊर्ध्वाधर गति क्या होता है, मैक्सिमम हाइट पर 0, ऊपर जा नहीं रहा है, केवल उसकी गति किधर दिखा रही है। अब फिर से उल्टी दिशा में क्या बढ़ना चालू होगा, ऊर्ध्वाधर गति फिर से कम होना चालू हो जाएगा, ये यू कॉस थीटा, और धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाएगा। और एक दिशा में आके पूरा ये ऊर्ध्वाधर गति में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें क्षैतिज गति क्या हो जाएगा, 0। आया क्या समझ में? ये जी का बल लिखा थे भाई, ये यू कॉस थीटा, ये भी यू कॉस थीटा। समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं? क्लियर है? ये हो गया आपका यू साइन थीटा। तो जब वस्तु कहाँ गिरी, भूमि में, तो नीचे तरफ गिरी है, तो पूरा गति कहाँ था, नीचे की ओर। तो क्षैतिज गति उसमें नहीं था, क्षैतिज गति क्या था, वहां 0 था। मैक्सिमम हाइट में क्या था, क्षैतिज गति पूरा था, ऊर्ध्वाधर गति 0 था। तो मैं इसको लिख देता हूं आपके लिए। क्या क्या लिखना था, पहले तो देखो, जब प्रक्षेप या गति प्रारंभ करती है, प्रक्षेप या गति प्रारंभ क्या होता है, 2 प्रकार की गति होती है। एक होती है क्षैतिज गति, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं क्षैतिज वेग और ऊर्ध्वाधर वेग। ये नोट्स बना रहा हूं आपके लिए, ऊर्ध्वाधर वेग। अब 3 केस बनाएंगे इसमें प्रारंभ में, क्लियर है? उसके बाद एच मैक्स मतलब मैक्सिमम हाइट पर, और एक अंत में, ऐसी होगा। तो क्षैतिज वेग क्या हुआ था प्रारंभ में, क्षैतिज वेग बढ़ना चालू हुआ। क्या हुआ, बढ़ना चालू। और ये क्या होगा, कम होना चालू होगा। जैसे ही आपने फेंका, ऊर्ध्वाधर वेग कम हो रहा है और क्षैतिज वेग बढ़ रही है। एक समय आएगा कि बढ़ना चालू हुआ है, ये जो क्षैतिज वेग है वो क्या हो जाएगा, अधिकतम। क्या होता है, अधिकतम। लेकिन ऊर्ध्वाधर वेग यहाँ एच मैक्स में क्या हो जाता है, 0, क्योंकि ऊपर नहीं जा रही है वस्तु, अभी सीधा जा रही है, इधर जा रही है। फिर से बढ़ना चालू होगा क्या आपका, ऊर्ध्वाधर वेग, और बढ़ना चालू होगा, बढ़ना, और ये क्या होगा, कम होना चालू होगा, और ये 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मैक्स। तो ऊर्ध्वाधर वेग कब मैक्स होता है आपके अंत में, और क्षैतिज वेग कब मैक्स होता है आपका। और रटोगे तो आप जानो यार, मैं तो समझा दिया आपको, रटोगे कल भूल जाओगे, समझोगे लंबा चलेगा।
चुन्नू मुन्नू वह मला समझाऊ आ गया हो। अब क्या है फार्मूला, समझ में आ गया यहाँ तक। फार्मूला देखना है तो फार्मूला क्या क्या चाहिए, 3 फार्मूला आता है इसमें कि किसी भी बम को आपने फेंका तो बम कितने समय तक उड़ेगी, बम कितने समय तक उड़ेगी, मतलब यहां से लेकर यहां तक कितने टाइम में पहुंचेगी, तो वो कहलाता है उड्डयन काल, उड़ने का काल, उड़ने का समय। क्लियर है कि वो अपने फ्लाइट को कितने समय तक टेक ऑफ और उधर लैंड करेगी, फ्लाइट ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइटिंग, ठीक है, फ्लाइट टाइम, तो वो है उड्डयन काल। एक होता है आपका ये प्रयास, क्यों कितने दूर में जाके गिरेगी, और एक है आपका हाइट, कितना हाइट लेगी, तो तीनों क्लियर है। उड्डयन काल, मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम परास या फिर परास, 36 परास। तो सबसे पहले देख लेते हैं उड्डयन काल क्या होता है। उड्डयन काल, तो उड्डयन काल को लिखने की जरूरत है कि समझ जाओगे, बच्चे तो नहीं हो। उड़ा हुआ काल, काल मतलब समय, उड़ने में कितना काल लिया या कितना समय लिया, कितना समय तक प्रक्षेप या हवा में रहा, प्रक्षेप या हवा में रहा वो कितना समय था, कितना समय था। इसके लिए आपको क्या चाहिए, फार्मूला चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मेरे को पूछा किसी ने, सर मेरे को उड़ना है, जा बेटा उड़ जा, मैं बोला क्लियर है। तो ट्रिक ध्यान में रखना, तो उड़ना है, कोई बोला सर मेरे को उड़ना है, इस दुनिया में आया हूं, उड़ूंगा मैं और पहाड़ को छूंगा, तो मैं बोला ठीक है बेटा जा तू उड़ साए साए। कैसे उड़ना है, साए साए नहीं साए ले, तू उड़ साए ले, जी सर। क्या बोलना है लास्ट में, तू उड़ साए ले, उड़ना से उड्डयन का, तू उड़ साए ले क्या हो जाएगा, तू उड़ साए ले, जी सर। आगे सर, टू यू साइन थीटा, आया कि नहीं आया समझ में, इससे सरल नहीं हो सकता है। और इसको भी भूल गया तो लाइव फिर झींगा लाला, सर दोनों डांस झींगा लाला कैसे हो जाएंगे। इसके बाद क्या था आपका मैक्सिमम हाइट, क्लियर है, मैक्सिमम हाइट। अब उड़ोगे तो कहां तक जाओगे, सर मुझे केवल उड़ना नहीं है, मुझे मैक्सिमम हाइट तक उड़ना है, तो आप पकड़ो इसमें अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई क्या होता है, एच मैक्स, अभी देख रहे थे एच मैक्स में क्या होगा। फिर मैं बोला ठीक है बच्चा, अगर अधिकतम उड़ना है 2 गुना मत कर, क्योंकि आप देखो अब 2 गुना करोगे तो क्या होता है, 2 गुना करोगे तो कोई चीज में 2 गुना करो क्या आएगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा। या इसको ऐसे करो, 2 में समझ नहीं आएगा, 4 में, आपका वेग 4 है, आपका वेग क्या है 4, 2 गुना करोगे तो क्या आएगा 8। आप इसको क्या करो, किसमें ज्यादा मान आता है, अगर अधिकतम ऊंचाई तक उड़ना है तो 2 गुना मत करो, आप उसको स्क्वायर करो। ऐसे करके माइंड को 1 बार 2 बार समझा के रखना, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि सर ये 2 नहीं होता है, जब अधिकतम चाहिए तो क्या करना पड़ता है हमको, वर्ग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, जी सर जी सर। अब अधिकतम उड़ना है तो क्या बोलोगे, जी सर जी सर। तो यू स्क्वायर साए ले औ साए ले, कैसे उड़ना है, साए साए उड़ना है, तो क्या बोलोगे, जी जी सर। अब तो मैं अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाऊंगा सर। आया समझ में, ये अपने आप को समझाना है, कभी गलत नहीं होगा यार, और कंफ्यूजन भी नहीं होगा। अगर ऑप्शन मिलेगा तो और समझ में आ जाएगा, सर जी सर कर लेना है। आ गया समझ में, तो ये हो जाएगा आपका क्या 2G। ये आपका क्या है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट नहीं है, अधिकतम ऊंचाई का फार्मूला है। मैक्सिमम हाइट कितना हो जाता है वो किस में डिपेंड करेगा, अब दिख रहा होगा थीटा में। तो थीटा का मान क्या होना चाहिए, पूरा इसका 1 मान होना चाहिए, क्योंकि साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, और 1 करोगे तो अधिकतम ऊंचाई क्या होगा, यू स्क्वायर बाई 2G। मिनिमम क्या होगा इसका, 0 कर दो, 0 हो जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में। तो आप यहाँ देखो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रक्षेप्य को कौन से कोण में फेंकना पड़ेगा। मैक्सिमम हाइट के लिए यहां से मैं निकाल रहा हूं, यही निकाल लेता हूं, मैक्स हाइट अगर चाहिए आपको तो यहां होना चाहिए साइन थीटा का मान 1, क्योंकि साइन थीटा का अधिकतम मान क्या होता है, 1 होता है, यही होता है। साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, और साइन थीटा का अधिकतम मान तो ये हल करे हो आप, 1 मतलब साइन 90, अरे होता है 1 मतलब साइन 90 का मान, तो साइन और साइन कट जाएगा, तो थीटा का मान कितना रखना पड़ेगा,
थीटा का मान 90। जब ऐसे फेंकोगे, क्लियर है, ऐसे फेंकोगे तो कम हाइट जाएगा, जब इसको ऐसे फेंकोगे तो वो बहुत ज्यादा हाइट जाएगा। तो जब ज्यादा हाइट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ये क्षैतिज है, क्षैतिज से आपको 90 डिग्री में मारना पड़ेगा, और जब 90 डिग्री में मारोगे तो सबसे ज्यादा हाइट ये कवर करेगा। तो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या चाहिए, थीटा को 90 डिग्री चाहिए। बस यहाँ निकाल भी सकते हो और समझोगे तो रट भी सकते हो कि मैक्सिमम हाइट के लिए सीधा ऊपर जाना पड़ेगा, और सीधा ऊपर तो 36 से क्या हो जाएगा ये 90। रुक सरल। तो अधिकतम ऊंचाई कितना आया, आपने साइन थीटा की जगह क्या रख दिया, क्या रखा, क्या रखा, एक रखोगे तो क्या आएगा, यही तो प्रश्न बनता है बच्चों, u²/2g। फिर से बोलूंगा, फिर से मैक्सिमम हाइट किस में डिपेंड कर रहा है, अगर आपका थीटा 90 अंश है तो g को बदल सकते हो, किसको बदल सकते हो, अब वो आपके वेग के ऊपर डिपेंड करेगा, कितना जोर से आप मारोगे उतना ही ऊपर जाएगा। आया समझ में, तो एकदम सरल था, कुछ था नहीं अगर समझेगे तो ये तीनों चारों सब ऑप्शन में रह सकते हैं आपके। लास्ट क्या आएगा, क्षैतिज परास। तो क्षैतिज परास देख लेते हैं, रेंज। क्षैतिज परास क्या होता है, अंत एवं प्रारंभिक बीच के क्षैतिज दूरी, क्या है, प्रारंभ एवं अंत, प्रारंभ एवं अंत, ये दोनों बीच के क्या होता है, क्षैतिज दूरी। क्षैतिज दूरी निकालना है, ऐसे वाला दूरी नहीं, ये दूरी ज्यादा आएगा। क्षैतिज दूरी मतलब सीधा टेप ना माना है। आया समझ में, आओ बताओ चलो जल्दी, क्या होता है, हाँ कुछ नहीं करना है, फिर ऊपर जाना है। इसको कहाँ से निकाले थे, ऊपर से, u²sin²θ/2g, दो को नीचे में ला दिए थे। बस u² है, sin² है ना, यहाँ u² है, ये 2 को इधर 2 में ला दो, क्या हो जाएगा, u²sin2θ/2g कि g बस रहेगा, 2g कहाँ रहेगा, क्लियर है। तो ये ऊपर से हमने देख लिया है, 2 को इधर लाओ और इसको u² करो, दोनों को मिला के आपको बनाना पड़ेगा क्षैतिज परास। तो ये अभ्यास है आपका कि आपको क्या करना है, u² किए थे sin2θ/g, यहाँ का 2 वहां भेज दिया, ऐसे करके भी याद रख सकते हो। इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, देखो इसमें दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, 2 को यहाँ 2 भेज देना और इसको स्क्वायर को हटा देना। आया समझ में, तो ये 2 और ये 2 मिलके यहाँ 2 बना दिया, ऐसे करके भी ध्यान में रख सकते हो, कुछ ना कुछ कनेक्शन रखना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाओगे। ये आपका क्या था, क्षैतिज परास, रेंज था ये। इसको किससे डिनोट करते हैं, आर से, आर मतलब रेंज। यहां तक किसी को डाउट है तो बता दो। अब मुझे फिर से अधिकतम मान चाहिए तो क्या लेना पड़ेगा, फिर से इसका मान क्या लेना पड़ेगा, 1, ठीक है। तो अधिकतम परास चाहिए तो मुझे थीटा का मान क्या चाहिए, साइन थीटा का मान अधिकतम मान के लिए, तो यहाँ हो जाना चाहिए sin2θ बराबर क्या होना चाहिए, 1। अभी देखे थे sin2θ, साइन का कितना मान होता है, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो 1 की जगह क्या रख सकता हूं मैं, sin 90, साइन और साइन कट गया, 2θ बराबर थीटा बराबर, तो थीटा क्या रखना पड़ेगा। तो अगर आप तोप को ऐसे रखोगे ना 45 डिग्री में, तो ये ज्यादा दूर कवर करेगा। आया समझ में, तो ये 45 डिग्री है जिसमें परास क्या आता है, मैक्सिमम आएगा आपका। तो 45 डिग्री में आपका ये परास जो रहेगा वो क्या रहेगा, आर मैक्स रहेगा। तो आर मैक्स का मान बताओ भैया, आर मैक्स का मान उधर 1 रख दो, क्या होता है आर मैक्स का मान, आर मैक्स का मान u²/g। तो फिर से वेग में डिपेंड करता है आपका अंततः कोण के बाद। तो मैं शुरू में बता दिया था, क्या बताया था कि वेग जो रहता है, नहीं, जो परास प्रक्षेप की गति 2 चीज में निर्भर करता है अंततः, आपके कोण पर और वेग पर, कोण और वेग पर, यहाँ लिख दिया था कोण और वेग पर। ये हो गया आपका प्रक्षेप्य गति, इससे सरल नहीं हो सकता।